वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको 2025 की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। क्या 2025 सबके लिए एक जैसा होगा? क्या 2025 सबके लिए बहुत अच्छा होगा? क्योंकि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि पिछले साल से अगला साल उसके लिए बहुत अच्छा हो। कई लोगों की अच्छी यादें होती हैं जो पिछला साल गुजर चुका होता है, कईयों के लिए बहुत बुरा होता है। तो जिसकी अच्छी यादें भी होती हैं तो वो भी सोचता है कि आने वाला साल पिछले साल से बहुत ज़्यादा अच्छा हो। सॉरी। लेकिन जिनका बहुत बुरा होता है वो उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि आने वाला साल जो है वो शायद उनके हालात और वक्त बदल दे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि आने वाला साल जो है वो पिछली सारी तकलीफ़ें भुला दे और नया साल की खुशखबरियाँ लेकर आए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सबके लिए एक जैसा हो? ऐसा नामुमकिन है कि कुदरत का कानून ऐसा नहीं करता कि सबके लिए एक जैसे टाइम हो, किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा। लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी के लिए 2025 कैसा रहेगा। हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो टॉपिक है कैरियर, यानी आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपकी मैरिज, आपके लव अफेयर्स, आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन और आपके फाइनेंस। इन 5 चीज़ों के ऊपर हम डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि कैप्रिकॉर्न के लिए उनका जॉब, उनकी कैरियर, बिजनेस, उनकी मैरिज लाइफ, उनका लव लाइफ, उनका हेल्थ, एजुकेशन और फाइनेंस कैसा रहेगा। क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल को अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये साल पहले 5 महीने रिजल्ट कुछ और देगा और मिड में जाके इसके हालात टोटल डिफरेंट होंगे। ये चीज़ बड़ी पॉसिबल है कि इस ईयर को अगर हम 2 पहलू में समझने की कोशिश करें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इन चीज़ों का अगर हम जितना डीपली जाके देखेंगे, मेरी कोशिश होगी कि आपको जो रीडिंग दूँ वो बहुत डीप में जाकर दूँ और आपको बेहतर लगे चीज़ें जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो शुरू करते हैं कैप्रिकॉर्न के कैरियर से, यानी कि जॉब और बिजनेस के लिए कैसा रहेगा। पहले जब साल शुरू होगा कैप्रिकॉर्न को, तो सबसे पहले खुशखबरी यही है कि 29 मार्च 2025 को इनकी साढ़सती ख़त्म हो रही है। यानी सैटर्न इनके दूसरे घर में है, जो कि वो भी छोड़ जाएगा 29 मार्च 2025 को। ये थर्ड हाउस में आ जाएगा, यानी कि पाइसिस में आ जाएगा। थर्ड हाउस में सैटर्न वैसे भी बहुत अच्छा माना जाता है और वीनस जो इनका योग कारक प्लैनेट है, जो कि उनके 5th का लॉर्ड है और 10th का लॉर्ड बनता है, वो भी जनवरी के स्टार्ट में ही, यानी कि 22 और 28 जनवरी के दरमियान ही एक 4 महीने के लिए, यानी पूरे मई तक, ये 4 महीने तक ये भी थर्ड हाउस में, यानी कि एग्जॉल्टेड हाउस में, पाइसिस में होगा। यहीं पे मरकरी भी होगा, यहीं पे सन भी होगा, यहीं 4 से 5 प्लैनेट का कम्बिनेशन बनेगा। मार्स जो कि इनके 7th हाउस में था, जो कि इनकी कुंडली में 11th लॉर्ड है और 4th का लॉर्ड है, केंद्र में आके बैठा, केंद्र का मालिक भी और 11th का मालिक भी। लेकिन वो रेट्रोग्रेड हुआ है और जनवरी में, ये कह लें कि जनवरी में ही उसने हाउस जो है वो चेंज करना है, वो पिछले घर यानी जमनाई में चला जाएगा। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनके लिए, क्योंकि 21 मार्च को मार्स जो है कैंसर को छोड़कर, नीच के घर को छोड़कर छठे घर में चला जाएगा और ये रहेगा 3 अप्रैल तक यहाँ पर रहेगा। फिर राहु केतु भी जो है हाउस चेंज कर देंगे, यानी कि वो थर्ड हाउस को और 9th हाउस को छोड़कर वो 2nd हाउस में आ जाएगा इनका राहु और 8th हाउस में आ जाएगा केतु। तो कैरियर के अगर हम बात करें तो बुर्ज हमल वालों का जो कैरियर का जो मालिक होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बुर्ज हमल वालों के लिए लिब्रा लगन जो है वो इनका 10वें घर का मालिक होता है और वो एग्जॉल्टेड में होगा, सैटर्न के साथ कंजक्शन में भी होगा और जुपिटर के साथ उसका
बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन होगा, राशि परिवर्तन एक-दूसरे को करेंगे, यानी कि वीनस जुपिटर के घर में और जुपिटर जो है वीनस के घर में होगा। ये 4 बड़े प्लैनेट का बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ पर अगर हम देखें आपके जॉब के, क्योंकि जॉब का घर छठा घर होता है और छठे से ये 10वें घर में हो रहा है, और ये सर्विस का भी घर होता है, जो आप सर्विस देते हैं, और कैरियर के हिसाब से ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ से 9th हाउस में हो रहा है, कैरियर के हिसाब से छठे घर में हो रहा है। यानी कि चीज़ें बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपकी एफर्ट्स देखने को मिलेगा। आपकी स्किल जो है वो बहुत भरपूर अंदाज में अपने स्किल का मुज़ाहरा करते हुए अपना जॉब होगी, चाहे कैरियर होगा, उसमें बहुत बड़ा जंप आप ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर, क्योंकि वीनस जो कि 10वें घर का मालिक हुआ एग्जॉल्टेड में रहेगा। थोड़े अरसे के लिए वो कंबस्ट होगा, 2 से 3 दिन के लिए, लेकिन रेट्रोगेशन भी उसकी रहेगी। अब वीनस की जो रेट्रोगेशन है वो 44 डेज़ रहेगी, और वीनस जो रेट्रोगेट होगा वो 2 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक होगा। टोटल इसका ड्यूरेशन 44 डेज़ का होगा। ये रेट्रोगेट होके वापस एक्वेरियस को देगा, आपके दूसरे घर को, तब भी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीनस का दूसरे घर में आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ख़ास तौर पर जब ये सेकंड हाउस में 29 मार्च को जुपिटर जब इधर आ जाएगा, और वहीं प्लस राहु बैठा होगा, ये मई तक आपको थोड़ा-सा चीज़ों को बहुत मैनेज करना है यहाँ पर। यहाँ पे अगर आपका ब्रदर्स के साथ, यानी अपने बहन-भाइयों के साथ बिज़नेस है, तो वो थोड़ा-सा आपको ट्रबल्स में डाल सकता है। ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। इन चीज़ों को लेकर अगर आप थोड़ा-सा एहतियात करते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त आपके लिए यहाँ पे करियर की ग्रोथ बढ़ती हुई नज़र आएगी। लेकिन ये टाइम है जहाँ आपको थोड़ा-सा केयरफुली चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। उसके बाद फिर अप्रैल के बाद मार्स भी जो है वो कैंसर में आ जाएगा, और चारों प्लैनेट के साथ ट्राइंग करेगा, जो कि 7 जून तक रहेगी। तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में मूव होती हुई नज़र आएंगी। कैरियर के हिसाब से 10वें घर में होगा और वो छठे घर में होगा। आप अपने कैरियर से कंपटीशंस के लेवल्स के ऊपर चाहे जॉब कर रहे हैं, और शॉर्ट ट्रैवल से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स और फ़ायदा होगा। शॉर्ट ट्रैवल से, मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो लोग हैं, और जो स्किल पर्सन लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। जो ऑनलाइन से रिलेटेड हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा होगा, क्योंकि तीसरा घर डिज़ायर का होता है, और 11वां घर वो डिज़ायर क्या पूरी होगी कि नहीं होगी, वो 11th हाउस उसका होता है। उसका मार्स जो है वो आपके छठे घर में भी आ जाएगा। छठे घर में मार्स बहुत ज़बरदस्त होता है। ये आपको आपको कंपटीशन से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा दे सकता है। यहाँ पर जॉब से रिलेटेड में आपको मनपसंद जगह पर, लेकिन थोड़ा-सा आपने इस चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखना है जो जॉब करते हैं, तो किसी से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपका नहीं होना चाहिए, वरना वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। किसी लिटिगेशन के मैटर्स में भी आपको इन्वॉल्व कर सकता है, या किसी मनी मैटर्स को लेके भी थोड़ा आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। इस चीज़ को लेकर अगर आप थोड़ा-सा तवज्जो देते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वीनस जुपिटर 4 महीने रहेगा। जो वीनस जो है जुपिटर के घर में, और जुपिटर जो है फरवरी को वो सीधा हो जाएगा, तो वो भी मई तक इधर ही रहेगा। तो ये राशि परिवर्तन जो है आपके 3rd हाउस का मालिक का, और 12th हाउस के मालिक का, और फिर 5th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का मालिक का 3rd हाउस में कॉम्बिनेशन एक खूबसूरत इंडिकेशन ये करता है कि आपको फ़ॉरेन से भी, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पर जो स्किल पर्सन लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इसके बड़े लेवल के बेनिफिट्स और फ़ायदे जो हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होंगी। कोई नए ऑफ़र्स के, नई चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में आएँगी। हाँ, जो फैमिली से रिलेटेड भाइयों से है, कुछ आपका अगर आपका बिज़नेस कॉमन है, भाई भी आपके साथ है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा कुछ डिस्प्यूट पड़ सकता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको थोड़ा-सा इन चीज़ों का ख़्याल रखना, ख़ास तौर पर ये टाइम होगा, जून तक का टाइम जो होगा, क्योंकि सैटर्न ने यहाँ पे 29 मार्च को आ जाना, ये 2 महीने का टाइम है। अगर आप इसको बेहतर अंदाज से अगर कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ज़ुहल ने अब यहीं पे 2.5 साल रहना है, और आपकी साढ़-सती भी ख़त्म हो जाएगी। तीसरा घर जो है एफर्ट्स का घर भी माना जाता है। यहाँ वीनस भी होगा, राशि परिवर्तन जुपिटर के साथ भी होगा, और सैटर्न यहाँ पे बेटा, सैटर्न तीसरे घर में थोड़ा एफर्ट तो करवाता है, लेकिन आपको कामयाबी ज़रूर देता है।
लेकिन बगैर एफर्ट, क्योंकि सैटर्न जो है खुद एक एफर्ट्स का कारक है, तो बगैर एफर्ट्स के चीज़ें तो मिलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो अगर इन चीज़ों को लेकर अगर आप चीज़ों को देखते हैं और अपने कैरियर जॉब से, ये 10वें घर में है, यानी जॉब में आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, इज़्ज़त भी मिलेगी, लेकिन थोड़ा-सा एक चीज़ का ख़्याल आपको ज़रूर रखना पड़ेगा कि यहाँ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। अगर यहाँ पे कोई लोग जॉब बदलना चाह रहे हैं, तो ये भी बड़ा आइडियल टाइम है, आपको जॉब स्विच ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे एक नई जगह पे भी आप जा सकते हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज में सैलरी भी और डेकोरेशन भी जो है वो मिल सकता है। यहाँ पर आपका जो बिज़नेस से रिलेटेड है, क्योंकि कैरियर से अगर देखें तो तीसरा घर छठा घर बनता है, बिज़नेस से वो 9th हाउस बनता है। तो यहाँ पर चीज़ें जो 9th हाउस सुसर जी का भी होता है, अगर सुसर जी के साथ बिज़नेस है तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा-सा एहतियात करनी है। मेजॉरिटी में होता है कि सुसर जी के साथ बिज़नेस में लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ का थोड़ा-सा आपको ख़्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा हो जाए और कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें ना हो जाए, क्योंकि मार्स जो कि 7th हाउस में आपके बैठेगा और जून तक रहेगा। अभी भी थोड़ी देर के लिए ये जनवरी से लेकर मार्च तक उधर रहेगा, फिर अप्रैल तक, फिर उसके बाद इसने इधर ही रहना है। तो यहाँ पर अपने पार्टनर, जो आपके बिजनेस पार्टनर, उनके साथ भी कुछ टेंशन जो है वो पैदा हो सकती है। इन चीज़ों को आप किस तरह अवॉइड करते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर मार्स जो है एक मंगलिक भी बना देता है, नीच का भी है, और फिर लगन के साथ इसकी ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन एक केंद्र का भी मालिक है, मदर की तरफ से भी, क्योंकि 4th हाउस का भी है। फिर मार्च जब ये आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक, ये वो टाइम होगा जब मार्च आपके 8वें घर में होगा। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा-सा कुछ ऐसी हिडन प्रॉब्लम्स जो एकदम अचानक दबी हुई थी, वो सामने आना शुरू हो जाएँगी, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। फादर को लेके कोई डिस्प्यूट या उनके हेल्थ को लेके थोड़ा मसाइल जो है वो रह सकते हैं। तो ये ख़ास तौर पे जो टाइम है 7 जून से लेकर 28 जुलाई को, आपको भी बहुत केयरफुली यहाँ पर कोई डिसीजन लेना है। यहाँ कुछ चीज़ों को अगर आप ब्रेकअप करते हैं या कुछ अपने बिजनेस में या जॉब में कुछ सर्जरी कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें जो है बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। ये बात की हमने आपके कैरियर के बारे में, यानी कि कैरियर और जॉब के बारे में। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, लव लाइफ और आपका मैरिज कैसी रहेगी। पहले हम बात मैरिज की कर लेते हैं, क्योंकि साल के शुरू में 21 जनवरी तक मार्स जो है, जो कि आपका 11th लॉर्ड भी है, 4th लॉर्ड भी है, और वो 7th हाउस में नीच का बैठा हुआ है, और वो ट्राइंग करेगा बाकी जो 3 प्लैनेट्स इधर पाइसेस में बैठे होंगे, और मार्स की इसके ऊपर शुरू में मार्च तक जो है वो नज़र भी रहेगी, और जमुनाई में जब आएगा तो ये यहाँ पर लगन के ऊपर भी इसकी नज़र आएगी। तो आपको अपनी मैरिज लाइफ को बहुत केयरफुली लेकर चलना है। ख़ास तौर पर आपने अगस्त तक ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि अपने पार्टनर के साथ कोई मसले मसाइल हैं, तो उसको किसी यहाँ मैं आपको मशवरा दूंगा कि किसी को बीच में बैठा के आप मसले मसाइल को सॉल्व करें और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। ईगो का ना मसला बनाइएगा, वरना ईगो को लेकर जो है आपका जो रिलेशनशिप है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। ख़ास तौर पर आपको ये जो टाइम मैंने आपको बताया कि अप्रैल से लेकर अगस्त तक, यहाँ बहुत केयरफुली आपको लेकर अपने रिलेशनशिप को लेकर चलना है, वरना जिनका पहले से मसले मसाइल चल रहे हैं, तो वो कोर्ट से रिलेटेड ये जाके मसले मसाइल जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं और ख़त्म हो सकते हैं। जो पहले से जिनके डिस्प्यूट पड़े हुए हैं और वो डाइवोर्स वगैरह नहीं चाह रहे, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है। लव लाइफ को लेकर देखें तो लव लाइफ के हिसाब से वीनस एग्जॉल्टेड में रहेगा। ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक नए लोग भी मिलेंगे। नए लोग, हो सकता है कि आने वाले वक्तों में आपको कम्युनिकेशंस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू कोई नया लव आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आए, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, और चीज़ें आपके लिए इतनी बेहतर होंगी जिसके लिए आपका सोचना भी बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉसिबल है कि चीज़ें आपको लाइफ में कोई नई चीज़ मिले, और नए रिलेशनशिप और नए ताल्लुकात जो हैं वो आपके बनते हुए दिखेंगे और वो नज़र भी आएंगे आपको। यहाँ आपने सिर्फ अपनी मैरिज लाइफ को लेके थोड़ा सा केयरफुल होकर चलेंगे तो आपके लिए हालात
काफ़ी बेहतर सूरत-ए-हाल बनती हुई नज़र आएगी, जो आपके लिए काफ़ी बेहतर रास्ते भी खोलेगी और आपकी ज़िंदगी में काफ़ी एंटरटेनमेंट भी होगा। क्योंकि 5th का लॉर्ड अपने इससे 11वें घर में बैठा हुआ है और एक्सॉल्टेड होकर बैठा हुआ है। महल थोड़ा-सा वक़फ़ा दे लेते हैं, अज़ान हो रही है, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। लव रिलेशनशिप में आपको कोई ऑनलाइन जो है या सोशल मीडिया के थ्रू कोई नया पार्टनर मिल सकता है, बस ये याद रखिएगा। यहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ ज़रूर हो सकती है, चाहे करियर की जगह पर या बिज़नेस की जगह पर या जॉब की जगह पर। ये चीज़ पॉसिबिलिटी है कि आपको नया जो साथी मिले, वो ऑनलाइन के थ्रू मिल सकता है आपको। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ, क्योंकि हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं सब कुछ का सुख ले सकता हूँ, वो जो है मेरी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। मैं अगर अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे सेहत की ज़रूरत है। अगर मैं अपना बिज़नेस करना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए हेल्थ की ज़रूरत है। मुझे अगर अपनी मैरिज लाइफ या अपना रिलेशनशिप बेहतर करना है, तो उसके लिए भी हेल्थ, क्योंकि हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, हम किसी भी सूरत में हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और कैप्रिकॉर्न के लिए एक चीज़ ज़रूर दिमाग में बिठा लीजिएगा कि मार्स जो है पिछले साल से ही आपको लगन को देख रहा है। एक नेगेटिव प्लैनेट है और वो देख रहा है आपके घर को, तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ा-सा, क्योंकि केतु भी देख रहा है और यहाँ आपको मार्स भी देख रहा है। तो हेल्थ को लेके आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है और ख़ास तौर पर ये जुलाई तक आपको बहुत केयरफुली, बल्कि अगस्त तक अगर मैं कहूँ तो आपको बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर ये जो टाइम होगा जून से लेकर अगस्त तक का, ये आपको बहुत केयरफुल होकर, यहाँ मुझे कुछ सर्जरी भी नज़र आती है कि आपकी सर्जरी ना हो जाए हार्ट से रिलेटेड या कैस्ट्रॉल से रिलेटेड या हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की भी तकलीफ आपको हो सकती है। रोड एक्सीडेंट भी नज़र आता है, तो अपनी टांगों का भी बहुत ज़्यादा, पाँव का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाइसिस का अगर हम बॉडी पार्ट लेते तो पाँव ही बनते हैं, तो आपको बहुत केयरफुल होकर यहाँ पर चलना है। हेल्थ के मैटर्स को बहुत केयरफुली आपको लेकर चलना है, वरना हेल्थ से रिलेटेड आपको काफ़ी हद तक जो है परेशानी जो है वो देखने को मिल सकती है। अगर आप थोड़ा-सा चीज़ों को मैनेज करते हैं, कंट्रोल में करते हैं, तो आप चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। क्योंकि मार्स देखेगा तो हाइपरनेस तो बढ़ेगी, गुस्सा तो बढ़ेगा आपके अंदर, और जब गुस्सा बढ़ेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा, तो उससे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करना पड़ सकती है। तो यहाँ पे चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा आपको केयरफुली लेकर चलना है। केतु जो है वो जो असद, यानी जो आपका 8वां घर है और फलक का 5वां घर है, उसका ताल्लुक भी हार्ट से ही है। और मार्स और केतु का जब कंजक्शन होगा 7 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक, ये दोनों इकट्ठे रहेंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल होके चीज़ों को मैनेज करना है, देखना है। ये चीज़ जो है थोड़ा-सा आपको टेंस कर सकती है। तो आप अपनी चार्ट को देखकर, अगर आपका चार्ट इस बात की परमिशन देता है कि आप ब्लू सफ़ायर स्टोन पहन सकते हैं, तो ज़रूर पहनीजिएगा, पर किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न कर कर ज़रूर पहनीजिएगा। खुद पहनने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो आप पहनेंगे वो बिल्कुल सही हो। अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न कर कर अपने सेल्फ से रिलेटेड स्टोन अगर पहनते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है। तो बस ये ख़ास तौर पर ट्रैवल करते हुए, शॉर्ट ट्रैवल करते हुए आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए। वो ट्रैवल के थ्रू आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ होगा, बहुत ट्रैवल होगा आपकी ज़िंदगी में ये 2025 में। तो यहाँ पे चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा आपको केयरफुली लेकर चलना होगा। लेकिन मैं जितना भी बता रहा हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बता रहा हूँ। यानी कि असेंडेंट आपका कैप्रिकॉर्न हो या मून साइन आपका कैप्रिकॉर्न हो, तभी ये चीज़ें आप पर ज़्यादा असर करती हुई नज़र आएँगी। अगर वैसे अगर देखेंगे कि जी जनवरी में मेरा कैप्रिकॉर्न बनता है, तो ये चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो वैदिक से आप अपने जानने की कोशिश करेंगे, वैदिक से आपका क्या है, प्लैनेट्स है, ज़ोडिक साइन है, तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ पे थोड़ा-सा अपनी डाइट्स के ऊपर भी ज़रा ख़्याल रखिएगा, क्योंकि आपके दूसरे घर में राहु आ जाएगा। तो यहाँ आपको फूड की जो चेंज है अपनी लाइफ में वो लानी पड़ेगी, वरना जंक फूड की वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। तो यहाँ पे जितना भी आप कोशिश करें
अपने आप को कंट्रोल करने के लिए आपके लिए बेहतर है। पीने पिलाने से भी अगर थोड़ा अवॉइड कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ये मैं बता दूँ आपको कि राहु आपके सेकंड में आ गया है, तो इन चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा सा केयरफुली लेकर चलना है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन के लिहाज से। एजुकेशन के लिहाज से आपका ये टाइम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टाइम है आपका। यहाँ आपको 11th हाउस में, यानी कि 5th से 11th में, ये इतने ढेर सारे प्लैनेट है। आपको जो पिछले साल प्रॉब्लम फेस करना पड़ी थी वो अब नहीं करनी पड़ेगी। चीज़ें आपके लिए बेहतर होगी। जुपिटर भी 5th हाउस में बैठा हुआ है, जुपिटर छठे घर में आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको कैरियर से रिलेटेड, फॉरेन से रिलेटेड जो एजुकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि जुपिटर अभी आपके 5th हाउस में होगा। यहाँ पर जब छठे हाउस में जब आएगा मई के महीने में, तो यहाँ पर वो देखेगा आपके कैरियर के घर को भी, और आपको फॉरेन स्टडी के लिए भी यहाँ पर जा सकता है। हायर एजुकेशन वालों के लिए भी मई से पहले बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है, क्योंकि सारे के सारे बड़े प्लैनेट जो है वो आपको देखेंगे। 9th हाउस को जुपिटर भी देखेगा, तो जो है हायर एजुकेशन हासिल करनी है उनके लिए भी एक आइडियल टाइम है। वो इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा ले सकते हैं और चीज़ों को बहुत बेहतर अंदाज से मैनेज कर सकते हैं, और अपनी चीज़ों को बहुत कंट्रोल करके अपनी एजुकेशन में आपको काफ़ी कुछ खुशखबरियाँ मिलेंगी। और पिछले साल से आप थोड़ी एफर्ट करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक, क्योंकि आपका जो 5th का लॉर्ड है और जो आपका 9th का लॉर्ड है वो भी देखिएगा अपने घर में, तो यहाँ पे आपको एजुकेशन में काफ़ी कुछ थोड़ी एफर्ट से ज़्यादा रिजल्ट मिलते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पर चीज़ें आपके लिए थोड़ा लकीली बहुत बेहतर हैं। हाँ, थोड़ा सा जब सेकंड हाफ होगा जून के बाद से, तो वहाँ थोड़ा सा जो फॉरेन स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और वो स्टडी के लिए शायद अगर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, मनपसंद यूनिवर्सिटीज़ का ढूंढना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी हद तक कामयाबी जो है वो मिलती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं फाइनेंस की। ये सब कुछ होता है हमारे फाइनेंस से। अगर मैंने सेहत अच्छी है तो उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत है, रिलेशनशिप अच्छा करना है तो उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत है, बिजनेस करना है, जॉब करनी है या एजुकेशन हासिल करनी है, उन सब के लिए फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैप्रिकॉर्न बुर्जदी के लिए 2025 कैसा रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले याद रख लीजिएगा, सैटर्न, वीनस, जुपिटर और राहु, अगर इनका कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग से भी बढ़कर के बड़ा राजयोग है, और वो बन रहा है आपके 3rd हाउस में। यानी आप अपने पर भरोसा रखें कि स्किल के थ्रू आपको बहुत पैसा मिलने वाला है, कम्युनिकेशन के थ्रू, ट्रैवल के थ्रू आपको बहुत पैसा मिलने वाला है। आपके जीवन में काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी। अगर आप ट्रैवल करते हैं, शॉर्ट ट्रैवल करते हैं, मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, तो यहाँ पर ये कम्बिनेशन जो है बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और आप देखेंगे आपके छोटे बहन भाइयों की लाइफ में काफ़ी कुछ बदलाव और चेंज भी आएगा, और उनके फाइनेंशियल मैटर्स भी पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। तो ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त कम्बिनेशन बन रहा है, जहाँ पे आपको बहुत ढेर सारे बेनिफिट फ़ायदा मिलेंगे। थोड़ा सा बस ये ज़रूर एहतियात कर लीजिएगा, ऑनलाइन आप कोई काम करते हैं तो वहाँ पे ख़ासतौर जब वीनस जो है रेट्रोग्रेड होगा, तभी वो आपके 2nd हाउस में होगा, तभी आपके लिए बेहतर है। लेकिन ये देख लीजिएगा अगर राहु के साथ होगा तो वहाँ आपको थोड़ा सा केयरफुली चीज़ों को मैनेज करना होगा। हाउस तो नहीं चेंज करेगा, रहेगा तो इसी हाउस में, लेकिन पिछले घर का असर देगा, तो कहीं धोखा आपके साथ ना हो जाए। तो इस चीज़ को लेकर ख़ास तौर पर ये मई से लेकर अगस्त तक इन चीज़ों में आपको अवॉइड करना है कि कहीं आपको फाइनेंशियली चीटिंग हो जाए। तो फाइनेंशियल के लिहाज से जो ट्रैवल करते हैं, मीडिया से रिलेटेड है, स्किल पर्सन लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। बिजनेस से रिलेटेड जो काम करते हैं उनको बहुत नितमय मौके मिलेंगे फ़ॉरेन में भी जाके सेटल होने के, और फ़ॉरेन में भी जाके काम करने के। बेहतरीन टाइम आपके लिए आएगा। और आपकी सबसे बड़ी खुशखबरी कि आपकी साढ़सती इस साल 2025 में ख़त्म हो रही है। 29 मार्च 2025 को आपकी साढ़सती ख़त्म हो जाएगी। और जो लड़के 30 साल के हैं वो ज़ाहिर बात है उनकी ज़िंदगी में वो 60 साल से ऊपर जाते हैं तो फिर दोबारा आएगी। लेकिन जो 60 की हैं उनको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलने जा रहा है कि उनकी साढ़सती ख़त्म हो रही है। ये था 2025 कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न के लिए, बुर्जदी के लिए। हमने उसके ऊपर डिटेल के साथ बात की। मैं जितना बेहतर अंदाज से कैलकुलेशंस कर सकता था मैंने कोशिश की। मैं अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा ये मुझे आप भी बता सकते हैं अपने कमेंट्स के थ्रू। अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताएं कि मैंने आपको कितना बेहतर गाइड करने की कोशिश की और उसमें मैं कामयाब रहा भी हूँ कि नहीं।
क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें लेकर आऊँ और आपको बेहतर अंदाज़ में चीज़ों को गाइड करूँ। और मेरी कोशिश में मैं कामयाब रहा या नहीं रहा, ये तो आपके कमेंट्स ही बताएँगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि अब तो हमारे थोड़े से ही रह गए हैं 100 के में, हम 100 के कर सकते हैं। अगर आपका साथ रहा तो इसी महीने कर सकते हैं। ये इंशाअल्लाह ताला आप जल्दी वीडियो आपको मिल भी जाएँगी। अ, एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत नए साल की मुबारकबाद हो। मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।